नमस्कार, मैं रजनीश आपका स्वागत करता हूँ बुलबस्ट कैपिटल के एक और हिंदी एनालिसिस वीडियो में। ये जो वीडियो बन रहा है हमारा एनालिसिस वीडियो 23 सितंबर 2024 है। पिछला वीक का हमारा जो है ना फर्स्ट डे ऑफ मंडे था यहाँ पे। इस वीक में कोई भी इंट्राडे जो एनालिसिस वीडियो बन नहीं पाया है क्योंकि जो है ना ऑलमोस्ट मंडे टू फ्राइडे जो भी वीडियो हुआ है, जो भी डेज़ है सारे को जो है ना एक सिंगल वीडियो में कवरेज करने का कोशिश करेंगे क्योंकि इस टाइम में समय के अभाव के चलते जो है ना हर एक दिन इंडिविजुअल वीडियो बना के पोस्ट करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत वाला बात चल रही है। तो अभी तो जो है ना इसको मंडे टू फ्राइडे का जो है ना कंसोलिडेटेड जो है ना ये वीडियो बना रहेगा। इसमें कंटिन्यूस आपको जो है ना क्या व्यू था, क्या ओपिनियन था, कैसे-कैसे ट्रेड हमारा गए हैं फेवर में, अगेंस्ट में क्या गया, सारा इस वीक में हम कवरेज करेंगे। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट वीक डे ऑफ द वीक मंडे हमारा कैसा था। तो देखिए अगर पिछले दिन की अगर हम एनालाइज़ करें, हमने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, शायद यूट्यूब के कम्युनिटीज़ में भी पोस्ट में किया था। पिछले दिन जो है ना एक अच्छा सा एक रैली हमको देखने को मिला था। से देखिए मार्केट वोलेटिलिटी के साथ में जो है ना उसने अराउंड 2% का मोमेंटम बताया था। क्लोजिंग भी जो है ना एक अच्छा खासा प्रोफाइल जो है ना हाई जो टॉप पे जाकर के क्लोजिंग की हो। देखिए हमेशा कभी भी जो है ना ओपनिंग और जो है ना क्लोजिंग हम पर्टिकुलरली ऑब्जर्व करते हैं। मार्केट इतना सारा जो है ना ट्रेंडिंग जैसा मुँह दिखाने के बाद एक फुल रिवर्सल लेने के बाद में जो है ना फ्राइडे के दिन फिर से मार्केट पूरा उसका जो है ना टॉप में जाकर के क्लोजिंग जो है ना आपको उसको टॉप 15% के अंदर-अंदर क्लोज़ है, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है ऑलमोस्ट जो है ना। तो उस हिसाब से मार्केट नेक्स्ट डे आपको अगर पता है, अगर कोई हमारा एनालिस्ट वीडियो रेगुलरली देखता है, हाउ टू ट्रेड आफ्टर ट्रेंडिंग डे, मतलब पिछला दिन अगर ट्रेंडिंग डे है, प्राइमरी ट्रेंड जो है ना हमारा ऊपर है, प्राइमरी ट्रेंड ऊपर है और ट्रेंडिंग भी जो है ना पिछले दिन ऊपर है, तो हमेशा क्या करते हैं हम ऊपर वाला व्यू नहीं बनाएँगे, मतलब हमारा कॉल वाला एक व्यू कैंसल होगा। अब जो दूसरा बचेगा क्या, साइडवेज टू बेरिश होता है हमारा व्यू, या तो साइडवेज रहेगा मार्केट या तो लाइटली बेरिश रहेगा। बेरिश मतलब कंटीन्यूअसली पूरा डाउनफॉल नहीं, स्लाइटली बेरिश रहेगा, डिपेंडिंग अपॉन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। तो उसी हिसाब से इस बार क्या हुआ था, 9:18 पे ही स्टार्टिंग हमने बेचना शुरू किया था। क्या बेचा था? 53,900 सी बेचना शुरू किया था। क्या रीज़न था? हमारा एक्सपेक्ट एक्चुअली ये तो जो मॉडिफाई हुआ है, ये पे ऑफ डायग्राम जो है ना, ये कॉल बेचते-बेचते एवरेज ऊपर चला गया, एवरेज ऊपर चला गया, तो इसको इसीलिए मॉडिफाई करना पड़ा इसको। हालाँकि हमारे जो है ना सेलिंग यहीं पे स्टार्ट हुई थी, समवेयर अराउंड यहाँ पे 53,900 सी एट द मनी पे बेच रहे थे क्योंकि प्रीमियम से काफ़ी अच्छा मिल रहे थे, जो है ना एट द मनी हम बेच रहे थे। हमारा क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ से जो है ना 165 पॉइंट्स था, समवेयर अराउंड। सो हमको एक्सपेक्टेशन था सिर्फ 150 पॉइंट मिल जाए, हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएँगे। क्योंकि एक बार सीपीआर के लिए टच होना ज़रूरी था मार्केट में, अगर ऊपर भी जाना है, एक बार सीपीआर टच करके मार्केट फिर से हाई के पास जाके साइडवेज कहीं पे होने का एक्सपेक्टेशन था। उसी हिसाब से देखिए 45 क्वांटिटी से शुरू करके जो है ना मार्केट में 15-15-15 करते-करते जो है ना इस पे टोटली 165 क्वांटिटी स्टैक किए 2:20 तक। 2:20 ये 2:20 वाला कैंडल 2:20 तक जो है ना कंटिन्यूअसली बेचे हैं। फिर एक टाइम मैंने एक बार 53,900 इन द मनी हो गया, तो जो है ना 54,000 जो है ना 54,000 जो है ना हमने यहाँ पे बेचना शुरू किया था। 15-15 करते जो है ना इसको भी 220 तक जो है ना ऑलमोस्ट जो है ना 90 क्वांटिटी हमने बेचा था। एक इसके साथ में एक ऐड ऑन ये भी था, 54,000 पे एक जो है ना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था हमारा। भले ही जो वेडनेसडे को क्लोजिंग हुआ था, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन के बाद जो है ना हाईएस्ट ओआई बिल्डअप हुआ था यहाँ पे 54,000 पे। देखिए मार्केट जब तक इस वाले हाई डे हाई के पास लेवल पे था, मार्केट थो इस लेवल तक हमारा प्रॉफिट में थे हम पोज़ीशन, प्रॉफिट बोल रहा हूँ सॉरी। जो हमारा लॉस है, ऑलमोस्ट हमारा लॉस इस पोज़ीशन तक हमारा एक 30 क्वांटिटी हमने शायद नहीं बेचा होगा। इसमें अगर 30 क्वांटिटी लेस लेंगे, सिर्फ मान के चलिए 205 क्वांटिटी, ये 205 क्वांटिटी मान के चलते हैं। 205 क्वांटिटी हमारा लॉस बता रहा था 10,000 10,000 तक इस पोजीशन में। क्योंकि मॉर्निंग से लेकर दोपहर 2 इसके 20 मिनट तक कंटिन्यूअस बेच रहे हैं हर लेवल पे। तो काफ़ी सारा थीटा-डीके हमको मिल गया था और क्वांटिटी वाइज़ था, और जो है ना हर एक राइजिंग पे जो है ना हमने बेचा हुआ एक अच्छा थीटा-डीके हमको, मतलब मान के चलिए यहाँ इस पोजीशन से लेकर 53,834 से लेकर के 54, मतलब 150 पॉइंट आगे आगेस्ट जाने के बाद भी मार्केट में आपका सिर्फ लॉस जो है ना 205 क्वांटिटी पे 10,000 था। मार्केट सिंगल एक स्पाइक सिर्फ इधर ऐसा दे देता ना तो 7-8 हज़ार रुपए का प्रॉफिट में आ जाती, निकल जाती, क्योंकि इतनी स्टैकिंग करने के बाद मार्केट में फुल रेंज प्रॉफिट यहाँ तक आने तक वेट नहीं कर सकते। एक मौका मिलता है निकल जाने का इरादा था, या तो क्वांटिटी इतना छोटा कर लेते ताकि मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्स जाता तो जो है ना हम लॉस जा बड़ा लेना का बड़ा लॉस होने का चांसेस कम रहता। तो मार्केट देखिए धीरे-धीरे करके जो है ना जब ये वाला ब्रेकआउट भी दे दिया, सस्टेन कर लिया, ये वाला भी ब्रेकआउट दे दिया, सस्टेन कर लिया, क्योंकि 54,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ओआई बिल्डअप यहाँ पे कंटिन्यूअस था। उसके बाद दूसरा कैंडल भी हमने वेट किया, क्योंकि क्या होता है देखिए एक बार कभी-कभार क्या होता है मार्केट साइडवेज में एक कैंडल ऐसा बना देता है ब्रेकआउट जैसा, फिर उसके बाद रिवर्सल हो जाता है। ये हमेशा यूजुअली ट्रेंड होता है ऐसे।
स्टॉप लॉस लेने का सब लोगों का। तो इसीलिए क्या किया, इमीडिएटली उसको वेट किया, सेकंड कैंडल तक भी वेट किए। सेकंड कैंडल पे आप यकीन नहीं मानेंगे, 2:20 कैंडल पे एक ऑर्डर भी हमने पंच किया था इसमें दोनों में। आपको मैं इधर बता देता हूँ, ये पी&ल हमारा ये देखिए 2:23 पे भी एक ऑर्डर पंच हमने किया। 53,900 सी का हमने सेलिंग किया, 54,900 सी का सेलिंग किया। मतलब लास्ट तक भी जो है ना, इसमें हमने 9:23 तक भी कैंसिल किया है। उसके बाद देखिए 9 बज के कुछ 9 बज के सॉरी 2:20 तक हमने पंच किया। 2:23 में हमने जो है ना स्क्वायर ऑफ करना शुरू किया था। तो बोलने का मतलब ये है, इस कैंडल तक भी हम कॉन्फिडेंट थे। मतलब एक कॉन्फिडेंस शेक करने का रीज़न ये आ गया, ये जो ओआई बिल्टअप था, ये जो है ना कॉल जो है ना, कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है ना अनवाइंडिंग होने लगे, कॉल अनवाइंडिंग हो गया। कॉल अनवाइंडिंग होने के बाद में जो है ना थोड़ा हिम्मत टूट गया, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे दिया। देखिए, आपका एनालिसिस करेक्ट है, सब चीज़ हालाँकि करेक्ट है। हालाँकि क्वांटिटी स्टैकिंग सिंगल ही करके आए हैं। कहीं भी लंबा क्वांटिटी, बड़ा क्वांटिटी में बेचे। आपको 360 क्वांटिटी का जो है ना पर इसका है ना अलाउड है। अब जो पर डे का 40,000 आपका लॉस है पर डे का। तो सारा चीज़ विथिन द कंट्रोल है, इस पोज़ीशन तक भी मान के चलिए। इस पोज़ीशन तक भी तो कितना मेरे ख्याल से एक 30,000 या 35,000 तक को कुछ लॉस चल रहा था एक्चुअली। फर्स्ट कैंडल के बाद का जो है ना, फर्स्ट कैंडल के बाद ये जो ब्रेकआउट दिया था, उसको 30-35 तो उनको कुछ अंदर था। एक जो कंसर्न फैक्टर ये करना पड़ा यहाँ पे, ये चीज़ जो है ना वो है अनवाइंडिंग हो गया। कॉल अनवाइंडिंग होने के बाद में जो है ना मार्केट कब अनवाइंडिंग होता है, मार्केट को लग गया ब्रेकआउट दे दी, इसके बाद और आगे जाएगा तब जाके अनवाइंडिंग होती है, वो भी इंट्राडे में। इसीलिए मजबूरन जो है ना मार्केट को जो है ना सेम इसी कैंडल पे ये जो बन रही है, ये रेड कैंडल जो बनी है, बनने से पहले जो फर्स्ट ग्रीन बनाया था, उसी कैंडल पे हमने एग्जिट कर दिया। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग तक नीचे आ गया, उसके बाद वो कैंडल देखिए उस दिन जो क्लोज किया मार्केट इस लेवल पे, इस लेवल तक अगर मार्केट को हम होल्ड करके रखते हैं, तो समवेयर अराउंड 15,000 रुपीज़ का हम प्रॉफिट में आ जाते हैं। 15,000 कम से कम 255 क्वांटिटी तो ये तो वैसे तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि पर इसमें कहीं न कहीं तो एक 100 रुपीज़ मिल रहा था। 100 रुपीज़ सिर्फ न 90 क्वांटिटीज़ में 9,000 रुपए होते हैं। 90-90 या 180 हो गया, मतलब 18,000 प्लस इसमें अगर 50 रुपीज़ भी मिलता है तो 20-22,000 रुपए तो कम से कम कहाँ कहीं नहीं गया था जो है ना, ये अगर इसको होल्ड करते। देखिए मार्केट में जो मेन जो डीके है, उसके बाद में जो डेल्टा मूव आया, वो 2:20 जिस कैंडल पे एग्जिट किया उसी कैंडल के बाद आया है। बट देखिए एक रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल्स होता है, जब मार्केट आपको एक ठंड बोल के घंटी बजा दी आपकी, जो एसएल हिट हो गया 40,000 का, तो आपको उसके बाद वेट नहीं करना, भला उसके बाद जो है ना 20,000 प्रॉफिट ही क्यों ना होता, 40,000 प्रॉफिट ही क्यों ना होता। एक बार के लिए 40 हट के 60 हो जाता, 80 हो जाता, तो जो है ना फिर काटने में जो है ना बड़ा दिक्कत होता, परेशान साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता। अगर आप मंथली रिव्यू वाला वीडियो नहीं देखें तो कंपल्सरी जा करके देखिए, उसमें पूरी डिटेल एनालिसिस करते हैं, जो भी हमने पॉजिटिव नेगेटिव सोर्स है उसमें सब, वही सबसे बड़ा गाइडिंग फैक्टर होता है इंट्राडे में। आपको एक होश संभालने के लिए सबसे गाइडिंग फैक्टर होता है मंथली एनालिसिस। अगर कोई नहीं देखा है पिछले इतने साल महीनों का, एक बार जाकर के ज़रूर देखिए उसमें क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो कभी भी ये चीज़ को स्टिक होना, आपको ये हिट होने के बाद में दूसरा कुछ भी नहीं सोचना, दूसरा कुछ भी नहीं देखना है। ये सिंपल सी रूल्स होती है। तो उसके बाद फाइनल लॉस जो लॉस हुआ हमारा 39,295 लॉस हो गया। देखिए भले आपका जिस हिसाब से व्यू था मार्केट, उसी हिसाब से साइडवेज तो बेरिश ही था। साइडवेज तो हो गया था इस लेवल तक, उसके बाद एक हल्का सा ब्रेकआउट जैसे दिया, सबका स्टॉप लॉस ले करके नीचे आकर के क्लोज कर दिया। मार्केट में देखिए समय में देखिए सब चीज़ करेक्ट होने के बाद भी कभी-कभार गलती हो जाती है, या मार्केट में देखिए मान के चलिए गुरु दक्षिणा जैसा चीज़ होती है, देना ही पड़ता है। इस मंथ में ये सेकंड स्टॉप लॉस है हमारा, सेकंड स्टॉप लॉस। कोई भी कुछ दिन में, मतलब 1 तारीख से लेकर 23 तारीख में सिर्फ फर्स्ट ये इसमें कहीं पे एक स्टॉप लॉस हुआ, तो उसके बाद 23 तारीख में ही एक स्टॉप लॉस आ गया, सेकंड स्टॉप लॉस है। मतलब इतना आप 20 ट 15 ट्रेडिंग सेशन लगभग आप प्रॉफिट बनाए हैं। एक ट्रेडिंग सेशन आपका गुरु दक्षिणा आपको देना बनता है, तो वो मार्केट में चला गया था। बस इतना ही था उसका एनालिसिस और लॉजिक। कभी-कभार ये चीज़ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इस चीज़ को कोई है ना मार्केट में फाइट करना या इसको सुधारने की कोशिश करना, ये सब चीज़ नहीं हो पाती। देखिए कुछ चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकती, ये चीज़ें कुछ जो है ना एक प्रोफेशन का इनबिल्ट अपना आपका जो है ना एक कंसर्न होती हैं, इश्यूज़ होती हैं, ये इनबिल्ट ट्रेडिंग का एक अपने आप का एक इनबिल्ट इश्यू है, जिसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट फॉलो-अप वीडियो चलते हैं 24th वाला ट्यूसडे के दिन वाला। चलिए चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारा है एनालिसिस वीडियो, ट्यूसडे के दिन का ये हमारा एनालिसिस वीडियो है 24th ऑफ सितंबर। और जैसे कि देख सकते हैं पिछला जो है ना दिन में हमारा जो है ना एक लास्ट फ्राइडे के दिन एक अच्छा खासा रैली हुआ था, उसके बाद एक साइडवेज टू बेरिश एक्सपेक्टेशन था जिसमें हमने 39,000 का लॉस किया था मंडे के दिन।
तो फॉलोड बाय देखिए सेकंड वीक के दिन में क्या होता है, एक फर्स्ट जो ये बना कैंडल, रेड कैंडल बना, देखिए प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर सपोर्ट के बीच में ओपन हो गया, ऊपर भी एक प्रीवियस डे हाई है, मतलब एक 100-150 पॉइंट के अंदर में प्री क्लोज सीपीआर है और 100-150 पॉइंट में प्रीवियस डे, दोनों एक इंपॉर्टेंट अपने आप में जो है ना एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए मार्केट अगर प्रीवियस डे हाई के ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, क्लोजिंग के ऊपर जाके क्रॉस हाई कर देगा, मतलब पॉजिटिव में आ गया मार्केट ऑलरेडी। अगर यूएसडी क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो मार्केट नेगेटिव है, नीचे इमीडिएटली क्या सपोर्ट आ रहा है, हमारा सीपीआर का सपोर्ट आ रहा है। तो उसी हिसाब से फर्स्ट हमने यहाँ पे किया कि ट्रायल बेसिस पे एक 54,000 पी का हमने बेचा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था मार्केट सीपीआर है, क्लोज प्रीवियस डे क्लोज है, कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए, सपोर्ट लेकर के जो है ना यहाँ से बाउंस करना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन था। ये हमने किया था 9:20 पे ही बेच दिया था, ये 9:20 पे 45 क्वांटिटी 54,000 पी बेचा था। मार्केट ये जो 9:27 वाला कैंडल जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना था एकदम पूरा रेडी जैसे ब्रेकआउट जैसा देने वाला था, अगर ये कैंडल देखिए थोड़ा ब्रेकआउट देके यहाँ तक आ जाता ना, तो बेमतलब का जो है ना ये लॉस हो जाती है। यहाँ पे उसको जो है ना फिर से 15 करके ऐड करना पड़ता है। इसमें देखिए व्यू इतना ही था। पिछला दिन हमने अराउंड 40,000 हमने लॉस किया है। यहाँ पे ये था कि लॉस बेमतलब का लॉस नहीं देना। अगर मार्केट को नीचे अगर जाना है, मेरा व्यू है ऊपर ही जाएगा। देखिए अगर पहले एनालिसिस वीडियो भी देखिए, सीपीआर अगर मॉर्निंग में तोड़ देता है, सीपीआर अगर तोड़ देता है तो कहीं न कहीं फिर से बाउंस ले लेती है। एक कैंडल मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक कर दिया तो फिर से रिवर्स कर देता है। अब सेम चीज़ निफ्टी में भी देंगे। निफ्टी में ज़रूर वहाँ पे गैप था, क्योंकि निफ्टी को अभी डिस्टेंस था, गैप था। मगर निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी वहीं से ऊपर की तरफ प्लान कर रहा था, तो इसीलिए जो है ना गैप था। तो हमने सोचा यहाँ पे एक बार के लिए काट देता हूँ। मार्केट अगर नीचे आए, नीचे फिर से पोजीशन बनाएँगे। मगर जो है ना, फिर से इसको जो है ना होल्ड करके ये नहीं करेंगे, सेलिंग करके जो है ना स्टैकिंग नहीं करेंगे, क्योंकि अभी 50% क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। एक पोर्टफोलियो लंबा पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस ले लिए हैं, 40,000 का लॉस लिए, जिसमें कि पूरा महीना में आप एक भी 40,000 का प्रॉफिट नहीं किए हैं एक भी दिन। तो कभी ऐसा होता था कि ऑप्शन बाइंग में जब कर रहे थे तो तब क्या होता था, 20,000 का प्रॉफिट भी होता था तो 20 चला भी जाता था, तो तब समझ में भी आता। ऑप्शन सेलिंग में बनता एकदम छोटा-छोटा पैसा, 8,000, 7,000, 10,000, 12,000, तो उसमें 40,000 दे दिए हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी रिड्यूस करना पड़ेगा। उसी हिसाब से क्या प्लान हुआ था, एक बार के लिए काट दिए। तो यहाँ पे व्यू करेक्ट था, मगर जो है ना ये एग्जीक्यूशनल एरर बोल सकते हैं या साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गया। ये चीज़ देखिए होल्ड ना करने का कारण क्या हुआ था, ये 45,000 का लॉस। तो मतलब कहीं न कहीं इंट्राडे में आपका लॉस जो होता है, आपके आने वाले दिनों की जो डिसीज़न मेकिंग है, उसपे कंपल्सरी प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। आप खुद सोच के देखिए, जो एनालिसिस मैंने करेक्ट किया था, ये लॉस ना लेने के लिए प्रिपेयर्ड ना रहने की वज़ह से जो है ना, देखिए लॉस एंड प्रॉफिट इज़ पार्ट ऑफ द गेम है। ये लॉस ना लेने के रेडी होने के चलते करेक्ट डिसीज़न को रिवाइज़ करना पड़ा, रिवाइज़ करके इसको कैंसल करना पड़ा। हालाँकि लगे इसको 10 से 12 पॉइंट इसमें लगे थे, लंबा-चौड़ा कुछ लॉस नहीं हुआ था। उसके बाद क्या किया मार्केट में, कॉल सेल किया, क्योंकि मार्केट नीचे आने जैसा लग गया था। हमने यहाँ पे क्या किया, 60 क्वांटिटी पहले सेलिंग कर दिया, 60 क्वांटिटी बाइंग कर दिया, 54,000 सीई को सेल कर दिया, एट द मनी फिर सीई सेल कर दिया और 54,100, क्योंकि देखिए एक 54,000 सी ऊपर का जो है ना, कल जैसे एनालिसिस वाले मंडे का मतलब 54,000 सीई का जो है ना, फिर से एक ओए बिल्डअप हो गया था जब मार्केट फिर से नीचे आ गया था, ब्रेकआउट जैसा देख के फिर से जब नीचे आया था 54,000 का फिर से बढ़ा। तो जब मार्केट ओए भी बोल रहा है प्लस ये भी बोल रहा है, तो जो है ना 54,000 सी का हमने बेच दिया 60 क्वांटिटी पहले, फिर 60 क्वांटिटी बाइंग भी कर लिया, पी बाई कर लिया था हमने, नीचे आएगा मार्केट एक ही कैंडल देके पूरा फटाक से यहाँ से आ गया। इसको फिर 30-15 करके एवरेज किया, इसको फिर 15-15 करके एवरेज किया, इसमें 90 क्वांटिटी हो गए, इसमें जो है ना समवेयर अराउंड कितना हो गया, 60 90 और 105 क्वांटिटी हो गया। ये इसको जा करके 952 इतना पीक पे जा करके इसको एग्जिट किया। मतलब क्योंकि देखिए नीचे की तरफ आया, लगा तो फिर से ये जो पुट बेचा था उसको कैंसल करके जो है ना कॉल बेच लिया, फिर से मार्केट जब यहाँ गया तो इसको कैंसल कर लिया, लॉस में कैंसल कर लिया, बाइंग और सेलिंग दोनों। फिर से क्या किया, इस पीक पोजीशन में जाकर के जो है ना पुट बेच दिया 54,000 पी का, क्योंकि ओआई भी थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग हो गया था, वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या हो गया, एक 54,000 पी हमने बेचा, मगर ये जो है ना 54,000 पी आउट ऑफ द मनी हो गया था ये, क्योंकि देखिए आज डे है ट्यूसडे, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम कुछ है नहीं। अगर यहाँ से मार्केट 150 पॉइंट भी जाएगा, 150 रुपए का प्रीमियम बेचेंगे कि ये जो 20 रुपए हो जाएगा क्या 150 पॉइंट आगे जाने से। अब मैक्स टू मैक्स इसमें 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा इसमें। तो इसलिए क्या किया, इसको इमीडिएटली कैंसिल कर दिया 54,000 पी को। उसमें क्या किया, 54,100 पी को बेचा हमने, ये 200 में 54,100 पी को बेचा। ये सेल किया था 90 क्वांटिटी यहाँ पे इस पोजीशन पे, और 54,000 सी को बाई किया था 45 क्वांटिटी थोड़ा पुल बैक आने पे।
सोचिए मतलब नीचे करा नहीं जाएगा सोच के पुट बाई किए, पुट सेल किए थे, उसको कैंसिल कर रही है डर के मारे। उसको कॉल सेल किया, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट किया। यहाँ पे ऊपर जाएगा ब्रेकआउट दे सोच के, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, वही सीपीआर है, नीचे तो जाएगा नहीं। प्रीवियस डे क्लोज है, सीपीआर है, यहाँ से मार्केट ये नीचे जाना नहीं चाहिए। तो हर एंगल से भी जो है ना मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए। यहाँ से कॉल सेल कर पुट बाई करके बैठ गया, पुट सेल करके बैठ गया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया, यहाँ पे आकर स्टॉप लॉस हिट हो गया। मतलब ये एग्जीक्यूशन एरर, एक चीज छोटा सा एक गलती कहाँ हो गया, ये मॉर्निंग में अनवाइंडिंग आपका जो ये कॉल पुट अपने जो बेचा 45 क्वांटिटी, इसको होल्ड ना करके, इसको चेंज करके आप अपना जो है ना लॉजिक चेंज करके जो है ना लॉस ना होल्ड करने के चलते सारा चीज ऊपर भी एसएल इधर भी एसएल, सारा कुल कुल मिला के जो है ना ये 22,173 का जो है ना नेट लॉस हो गया इसमें। देखिए था तो आपका ऑप्शन सेलिंग, मैक्स टू मैक्स मार्केट यहाँ से 150 पॉइंट 180 पॉइंट गया होगा, यहाँ नीचे ये सब कहीं पर भी जाते एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट देना ही देना था। मार्केट उतने ही बीच में अगर होल्ड करके रखते थीटा डी के तो मिल जाएगा। मतलब ये जो एग्जीक्यूशन हो जाते हैं यहाँ जो है मार्केट आपका व्यू ओपिनियन चेंज है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए लंबा लॉस जो है ना प्रभाव कंपल्सरी था। तो ये हमारे पोर्टफोलियो एसएल के अंदर में था, मगर ये ऑप्शन बाइंग नहीं था, इसको रिवाइज करना था हमको। पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस जो है ना इसको कुछ मॉडिफाई करके 30,000 25,000 के करीब रखना था, क्योंकि देखिए एक भी दिन हमने 40,000 प्रॉफिट नहीं बनाया, 20,000 तक भी नहीं बनाया इसमें एक महीना में। एक भी दिन 20,000 हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, 20,000। तो स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से लगाएंगे ना, जितना खो सकते हैं कमा सकते हैं उतना ही तो खोएंगे। ऐसे नहीं है कि आप जितना कमा सकते हो उससे 2 गुना 3 गुना खोएंगे, तो इसमें तो कोई मतलब बनेगा नहीं। तो कहीं न कहीं इस चीज़ पे ध्यान ना देते जो है ना 40,000 का स्टॉप लॉस हिट लेने के बाद कहीं न कहीं स्टाइकोलॉजी बहुत हिट हो गया था। यहाँ इस 23rd ऑफ मंडे के दिन तक हमारा 1 लाख प्लस का जो है ना 1 लाख प्लस का प्रॉफिट में थे हम लोग। 1 लाख रुपए प्लस का, मतलब 40% ऑफ द प्रॉफिट आप एक ही दिन में दे दिए। पूरा महीने का 23 है, 1 हफ्ता गुजार देते तो जो है ना आपका प्रॉफिट ये हो जाता। तो भले यहाँ पे आप स्टेटस क्यों मेंटेन करते हैं, मतलब 9 लाख नो प्रॉफिट भी करते तो 1 लाख रुपीज़ वाज़ अ हैंडसम प्रॉफिट एक्चुअली। आप वो साइकोलॉजी कहीं न कहीं आपको बाइट करता है, डिसीज़न मेकिंग में देता है। देखिए इसीलिए मैं बोलता हूँ वीक टू वीक जो है ना अभी जो है ना हम उसको रिवाइज़ करते जाएँगे। वीक टू वीक जो है ना हमारा अगर कोई भी एसएल हिट हुआ है, वीक टू वीक कहीं पे हमारा एसएल हिट हुआ है, तो हम प्रॉफिट जिस हिसाब से प्रॉफिट बना रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग में है या बाइंग में है या मिक्स में है, तो हमारी पोर्टफोलियो स्टॉप लॉस उसी हिसाब से रिवाइज़ करना चाहिए था। एक मिस्टेक हम इसमें नोट डाउन किए हैं। तो जो है ना अगर मिक्स कर रहे हैं तो उसकी एसएल अलग रिवाइज़ करनी थी, सिर्फ बाइंग कर रहे हैं प्योरली तो बाइंग वाली एसएल होनी चाहिए, सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग वाली एसएल होनी चाहिए थी। तो ये था देखिए मतलब था तो साइडवेज मार्केट सेलिंग में, ये एक्चुअली पैसा बनाने वाला दिन था। एग्जीक्यूशनल एरर मान के चलिए या कोई चीज़, देखिए वही बोलता हूँ सम चीज़ जो है ना ये करने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हाँ भैया ये चीज़ मिस्टेक करना नहीं चाहिए था। ये पहले अगर सोच के रखते कि हम अब यहाँ पे कमा रहे हैं सिर्फ 7,000 8,000 10,000 12,000, हाँ, हो सकता है कि प्रॉफिटेबिलिटी की एक्यूरेसी ज़्यादा हो मगर प्रॉफिट कम कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हमको एसएल रिवाइज़ कर लेना चाहिए था, कभी बैठ के सोच के, क्योंकि देखिए 23 दिन में एक ही एसएल के बाद कहीं स्टॉप लॉस हिट ही नहीं होता तो इसकी सोचने का नौबत ही नहीं आया था। और जिस दिन नौबत आया तो उस दिन 40,000 का पैसा चला गया था ऑलरेडी। तो अभी जब सोचे हैं तो पोर्टफोलियो एसएल तो 40,000 रखेंगे नहीं अभी। तो चलिए तो इस एग्जीक्यूशन के चलते ये 22-23 हज़ार रुपए इसका हो गया था, 40,000 इसका मतलब 60,000 का जो मतलब प्रॉफिट के 60% 2 दिन में हम दे के बैठ गए थे ट्यूसडे के दिन तक। चलिए चलते हैं वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारा क्या-क्या हुआ था, चलिए चलते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं ये है 25 सितंबर 2024 वेडनेसडे है, ये हमारा बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है। मेरी ओपनिंग के साथ में ही देखिए वेरी ब्यूटीफुल सेटअप बना हुआ है। अगर आप पहले एनालिसिस वीडियो भी देखते हैं आपको पता है गैप अप या गैप डाउन के बाद में कोई भी कैंडल ऐसे गैप डाउन के बाद में अगर ग्रीन कैंडल बनाती है नीचे जिसमें कोई वीक ना हो, फर्स्ट 5 मिनट्स का कैंडल एक अच्छा क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है। इसकी क्लोजिंग भी देखिए वीक में हल्का से एक छोटा सा वीक के बाकी एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है, एक लाइन ऑफ मार्वो कैंडल है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग जो मिलती है उसके बाद मार्केट पुल बैक भी जरूर ले सकता है मगर फॉलोअप उसी तरफ होता है। तो जो है एक सक्सेसफुल सेटअप होती है मार्केट, उसके लो के नीचे पैसा लगा के जो है ना आप कंपल्सरी इसको ट्रेड कर सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी भी जो है ना मोर देन 80-85% इसकी एक्यूरेसी है। उसी हिसाब से वेरी मार्केट जब फर्स्ट ये बनाया ना ये स्टॉप लॉस छोटा था, क्योंकि हम एक एंट्री इसलिए ले लेते 9:16 पे एंट्री ले लिया, क्योंकि देखिए अगर मार्केट इसके बाद नीचे आएगा तो मेरी स्टॉप लॉस इमीडिएट कट जाएगी। फिर तो मैं जो है ना कैंडल क्लोज होने का वेट करूंगा, फिर सेकंड कैंडल जिस भी तरफ मार्केट ट्रेड करेगा उस तरफ का व्यू बनाऊंगा। मार्केट फॉर्चुनेटली उसी तरफ बनाया मगर जो है ना क्वांटिटी 90 क्वांटिटी फर्स्ट 53,800 का 90 क्वांटिटी हो, फिर इसके बाद जो है ना 54,200 सी को बाद में जरूर भेजा क्योंकि सीपीआर आ गया था। देखिए एक सीपीआर है, सीपीआर के बाद कहाँ है 200 पी, ये तो कंफर्म था कि मार्केट सीपीआर नहीं तोड़ेगा क्योंकि उसी टाइम पे निफ्टी भी सीपीआर अप्रोच हो चुका था। तो इसलिए क्या किया था 30 क्वांटिटी यहाँ पे बेचा था, एक्सपायरी भी है
एक्सपायरी रहने के चलते जो है ना 54,200 कहाँ था, ये इसके बाद आता है 54,200 प्रीवियस डे हाई के बाद आता है। मार्केट एक तरफा जो है ना प्रीवियस डे हाई तक है, जो कि एक बार जरूर बाउंस ले लेगा। या टाइम बिता के अगर चला गया तो तब तो डीके हो जाएगा, इसकी प्रॉफिट खा के हम निकल सकते हैं। 2 बजे तक इसको एग्जिट करने का, 2 ढाई बजे तक एग्जिट करने का इरादा था एक्चुअली। उसके बाद देखिए स्टार्टिंग में जो प्रीमियम मिला, उसके बाद मार्केट कितनी भी स्पाइक ले लिया मगर ये प्रीमियम मिल नहीं पाया, डीके स्टार्ट हो गया था इमीडिएटली। तो इसको 30 क्वांटिटी ही रखा। आइडिया ये था इसको तो 90 क्वांटिटी बेचेंगे, इसको भी कहीं अच्छा प्रीमियम मिल जाता, 90 क्वांटिटी बेच के स्ट्रैंगल बना के बैठ जाएँगे, ये इरादा था। अगर मान के चलिए दोनों तरफ प्रीमियम खाने को मिला है तब तो ठीक है, नहीं अगर मार्केट यहाँ तक आ करके वापस रिवर्स ले लिया, ये फर्स्ट 5 मिनट्स का लो तोड़ दिया, डे लो तोड़ देता है, तब तो पी को पूरा एज़ इट इज़ कैंसल कर लेते हैं। कैंसल करके जो है ना इसको एग्ज़िट करने का रहता है। एक तरफ का जो है ना पूरा प्रीमियम खाने को मिल जाता, जो भी प्रीमियम ये था। अगर दोनों 2 बजे तक वेट होता तो जो है ना दोनों की तरफ जो है ना प्रीमियम देखने को मिलता, मगर अनफॉर्चुनेटली ये 30 क्वांटिटी के बाद फिर से वो प्रीमियम आया नहीं, लिमिट ऑर्डर भी डाल के रखा हुआ था, पर भी जो है इसमें मिल नहीं पाया। दोनों मिलके 10:30 बजे तक ये जब एट दिस पॉइंट मतलब सीपीआर जिस पॉइंट तक आया, उस पॉइंट पे जो है ना दोनों को स्ट्रैटेजी को क्लोज़ कर दिया। उसके बाद रखने का मतलब नहीं था, क्योंकि एक्सपायरी 10-20 पॉइंट खाने के लिए जितना कमाया हुआ है पूरा दाँव पे लग जाएगा, इसलिए जो है ना इसको 8,946 नेट प्रॉफिट के साथ में इसको क्लोज़ करके। इसमें आज देखने को और सीखने को इतना ही है, सेटअप ये जो हमारा बनता है नीचे जहाँ पर भी वीक नहीं है, गैप डाउन के बाद अगर ग्रीन कैंडल बना रहा है, काइंड ऑफ मारो बोझ कैंडल, तो उसको कंपल्सरी ट्रेड कर देना चाहिए, उसका लो लगा करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप के बाद में अगर बेरिश मारो बोझ बनाता है, तब जो है ना उसको ट्रेड कर, ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होता जब इसके अंदर की छो वीक बन जाती है, वीक बनती है तो फिर ये स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और 26 तारीख में जो हमारा थर्सडे के दिन था, क्या हमारा स्ट्रैटेजी था, सेटअप बना था, चलिए देखते हैं। चलिए चलते, ये है हमारा 26 तारीख सितंबर 2024 है, थर्सडे के दिन है हमारा। ये जो है ना कल के दिन जो है ना साइडवेज मार्केट एक फ्लैट ओपनिंग करता है। फ्लैट ओपनिंग के साथ में जो है ना देखिए प्रीवियस डे क्लोज है, प्रीवियस डे हाई है, और नीचे सीपीआर है, ओपनिंग है, मतलब इतनी एक टाइट रेंज में ओपन होगी मार्केट। मार्केट का दिशा डिसाइड करना काफी डिफिकल्ट होता है यहाँ पे, वो भी मॉर्निंग वाले सेटअप में, क्योंकि यहाँ पे एसएल्स काफी उड़ जाते हैं। देखिए मतलब मार्केट फर्स्ट 5 मिनट्स के नीचे एक कैंडल इधर भी क्लोज किया, इधर भी क्लोज किया, और कहीं पर इधर आकर के इधर एक बार फिर से इधर एसएल भी खा गया किसी का, अगर एसएल पॉइंट चार्ट पे रखा हुआ है पॉइंट वाइज में, इसमें यहाँ पर भी एक एसएल उड़ा हुआ है। तो मार्केट देखिए इस तरह का सिचुएशन टाइट रेंज में काफी एक डिफिकल्ट होती है, यहाँ पे एक्सपीरियंस से ही ट्रेड किया जा सकता है। तो देखिए जब दो टाइट सपोर्ट मार्केट एक तरफा का थोड़ा बहुत मोमेंटम ले देती है, तो उसी हिसाब से एक रिस्क लेके जो है ना मॉर्निंग में एक 9 बज के इसमें स्टार्टिंग में ही 9:20 पे 54,200 सी बेचा, क्या किया भी होता, क्योंकि प्रीवियस डे क्लोज और हाई जो है ना एक बहुत मेजर अपने आप में सपोर्ट है, नीचे भी हालांकि सपोर्ट है, नीचे देखिए सीपीआर तोड़ के फिर से रिवर्स होने तक यहाँ पे नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे है गैप है, क्योंकि सीपीआर जरूर है यहाँ पे, बट सपोर्ट जरूर ले सकता है, मगर एक बार के लिए मोमेंटम तोड़ के फिर से मार्केट रिवर्स कर सकता है। उस हिसाब से एक 90 क्वांटिटी सेलिंग किया था, जो कि फिर जाकर के 2 मिनट के बाद व्यू बदल गया, तो जो है ना इसको कहते 20-22 पॉइंट यहाँ पे लग गया था। तो उसके बाद क्या किया, सीधा 54,100 सी को बेचा हमने, बाइंग 90 क्वांटिटी क्या किया, सीपीआर मार्केट जो है ना सीपीआर से सपोर्ट लेके मार्केट नीचे आना नहीं चाहिए। निफ्टी में भी सिमिलर सेटअप था, तो जो है ना एक व्यू ओपिनियन बना लिया गया, 90 क्वांटिटी यहाँ पे बाइंग कर लिया गया, और धीरे 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 करके जो है ना यहाँ पे 54,200 पी सेलिंग भी हमने स्टैक कर लिया। क्यों स्टैक कर लिया, देखिए मार्केट अगर बाय द वे साइडवेज हो जाता है, बाय द वे अगर साइडवेज हो जाता है तो मार्केट जो है ना उसके बाद प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो डीके को हेडज करने के लिए एक 90 क्वांटिटी का सेलिंग किया हमने, तो दोनों का एक बहुत बेहतरीन जो जंबो सेटअप बन गया था। मार्केट देखिए 2:25 था, 2:25 हमारा ये कैंडल है। हालांकि मार्केट ऊपर आ रहा है, नीचे ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, देखिए प्रॉफिट कभी ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, 2000 4000 5000 ऐसा हो रहा है। मार्केट में देखिए इतना देर वेट करने के बाद आदमी का पेशेंस आउट हो गया। कुछ दिन के बाद देखिए 9:20 के बाद मार्केट फुल साइडवेज हो जाता है। देखिए, उतना देर स्क्रीन टाइम देना काफ़ी बड़ा दिक्कत हो जाए, जबकि आप कुछ और भी काम करते होंगे साथ में, या कुछ और भी चीज़ आपका पैशन्स है, अपनी लाइफ में फ़ॉलो करते हैं, किसी का फ़ोटोग्राफ़ी है, किसी का एडिटिंग है, किसी का वीडियोज़ बना, कोई भी कुछ चीज़ होता है। तो हमारे एक वेरिएड इंटरेस्ट हैं, तो कोई अलग-अलग चीज़ में दिमाग लगाते रहते हैं। तो स्क्रीन इतना टाइम देखिए, प्रोफ़ेशन को हम प्रोफ़ेशन की तरह ट्रीट करते हैं, प्रोफ़ेशन को ये ज़िंदगी हम नहीं मानते हैं। देखिए, दिस इज़ ट्रेडिंग इज़ वन ऑफ द सोर्स ऑफ योर इनकम, वो अर्निंग का एक ज़रिया है। अगर इसी को ज़िंदगी बना देंगे, तो बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आदमी जो है ना, आगे जाकर के इसमें जो है ना, साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। तो प्रोफ़ेशन को प्रोफ़ेशन जैसा ट्रीट करना चाहिए, पर्सनल लाइफ़ को अलग रखना चाहिए, और साथ में कुछ अपने आप में जो है ना, स्पोर्ट्स हो गया, हॉबीज़ हो गई, सब चीज़ आदमी को जो है ना, लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने के लिए टाइम देता है।
मार्केट जब साइडवेज है, कुछ पॉइंट्स खाने के लिए थर्सडे है, पिछले दिन एक्सपायरी हुआ है थर्सडे के दिन, भले मैं जो सेलिंग किया हूँ उसमें कितने पॉइंट्स मिल सकते हैं डीके में खाने के लिए, वो भी एक पॉइंट देखना पड़ेगा। वो सोच के जो है ना 2:25 में जो है ना एक मेंटली ड्रेन होने के बाद में इसको कैंसिल कर दिया। कितना प्रॉफिट आया? 2,610 रुपए। हालांकि प्रॉफिट बड़ा नहीं था। देखिए एक इस वीक में जो है ना अराउंड 60,000 का लॉस देने के बाद जो है ना डे स्टेटस क्यों मेंटेन हो गया, बहुत बड़ी चीज है। मतलब लॉस नहीं हुआ, नो लॉस नो प्रॉफिट में भी काट देंगे, बहुत बड़ी चीज है, इसीलिए इसको काट दिया। जैसे काट दिया, देखिए दूसरा तीसरा कैंडल देके एकदम टारगेट जा करके हिट हो गया था। ये सब चीज होते रहते हैं। जो काटने के बाद पोजीशन जो होता है उसका तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें अफसोस मानने का भी कोई ये चीज नहीं है। तो लॉजिक इतना ही है, मिक्स ऑफ चीज बेचते हैं तो दोनों में आपको हेड भी हो जाएगा, व्यू करेक्ट है, या व्यू साइडवेज भी हो गया, उसके बाद तो है ना ये सेट प्रॉफिट दे देती है। क्योंकि डीके पुट में खाने को मिलेगा, बाइंग में जो डीके हो जाएगा उसको कॉम्पेंसेट करेगा, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट नहीं भी होगा, मिनिमम लॉस हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो बड़ा हो जाएगा। लॉस भी उसी हिसाब से होता है, अगर रिवर्स हो जाता है तो कॉल वाली धड़ाधड़ जो टूटेगी, ये भी जो है ना बढ़ेगी, तो डबल लॉस जैसा सिचुएशन भी आ सकता है। तो चलिए चलते हैं, फ्राइडे के दिन हमारा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक जो है ना कैसा था, एक बार चलिए देख लेते हैं। चलिए जैसे कि देख सकते हैं 27 सितंबर जो है ना फ्राइडे था, हमारा लास्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक था हमारा। जो है ना मार्केट देखिए एक अराउंड फ्लैट ओपनिंग के साथ मिला है, और वेरी एक डिफरेंट सेटअप है अपने आप में, जो है ना एक सीखने के लिए एक बहुत अच्छी चीज मिल सकती है यहाँ पे हमारे व्यूअर्स के लिए। देखिए अगर पैटर्न वाइज हम काउंट कर कि यहाँ पे ऊपर में प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर ये अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सेटअप होती है कि मार्केट इसको निकाल के कभी जाता नहीं है, अनलेस एक वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हम ना हो। कभी ध्यान रखिए, जब तक कोई भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ना हो, ये सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज कभी भी ऐसे दोनों एडजस्टमेंट में जब आता है, ये अपने आप में कभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है इंट्राडे के लिए। आप बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इर्रेस्पेक्टिव सेटअप अपने आप में जो है ना एक दिशा बता देती है। तो अगर ये पैटर्न इतनी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे सेम जो रिवर्स में है, नीचे की तरफ निफ्टी के लिए सीपीआर और प्रीवियस डे क्लोज है, ये भी अपने आप में स्ट्रॉन्ग है। अब दोनों जब ऐसा सेटअप है ना, कभी भी ध्यान रखिए, आप निफ्टी को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, ना कि बैंक निफ्टी को। क्यों? जितने कंपोनेंट्स बैंक निफ्टी मेजर जो है इंडेक्स हैवी वेट है, वो निफ्टी में भी अवेलेबल है। तो बैंक निफ्टी को अगर मूव करने के लिए इंडेक्स हैवी वेट एक तरफा होना चाहिए, तो बैंक निफ्टी को भी मोमेंटम आना चाहिए। तो उसी हिसाब से कभी भी ऐसा दो सेटअप डिफरेंट वे में आया है, और इन्वर्सली आया है, तो इन्वर्सली कभी भी फॉलो करना चाहिए निफ्टी को। वेरी फर्स्ट में हमने क्या व्यू बनाया था, 54,100 पी सेलिंग की हमने, 75 क्वांटिटी, 54,200 पी हमारा 30 क्वांटिटी सेल हुआ था। ये क्यों हुआ था? अपसाइड का प्लान क्यों हमारा था, नीचे नहीं आएगा क्यों नहीं था? देखिए ये तो 75 नोट एक साथ में नहीं एंटर किया हुआ था, ये धीरे-धीरे करके एंटर किए थे। देखिए क्योंकि अगर मार्केट को नीचे आना है तो निफ्टी को भी नीचे आना है। निफ्टी शिपर के पास लेकर के एक सपोर्ट लेके बाउंस ले लेगा। तो जो है ना हमको एक बाउंस मिलेगा, तो हम प्रॉफिट बुक करके 150 पॉइंट की जो है ना हम निकल सकते हैं। मार्केट देखिए यहाँ से जो है ना नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं दिया, और जो है ना एक लॉस बताने लग गया, और तो इसलिए जो है ना इसको 2300 लॉस में जो है ना इसको एग्जिट करना पड़ा इसको। फर्स्ट वाला जो दो ट्रेड हमने किया था, इसको लॉस में एग्जिट करना पड़ा। उसके बाद देखिए ये क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ तक मार्केट जरूर गया था, प्रॉफिट बताया, सब चीज किया, सब चीज हुआ, मगर मार्केट फिर से जब रिवर्स कर गया ना, मोमेंटम के साथ जब नीचे आया, कंटिन्यू रेड कैंडल बनाते बनाते, तो इन्हें लॉस दे दिया ये, इसको कैंसिल करके फिर नीचे क्या किया, 54,300 सी को बेचा। अब क्या हो गया, ये जब मार्केट तोड़ गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि मार्केट निफ्टी नीचे नहीं आ पाया। निफ्टी अगर आ भी गया तो सीपीआर के पास आ नहीं पाया। एक ये इम्बैलेंस बन गया, मतलब अभी भी नीचे आने के चांसेस काफ़ी निफ्टी के पास बचा हुआ है। सेम वे जब ये नीचे आया, यहाँ से और नीचे आने का चांसेस इसके पास भी हाई हो गया। इसीलिए क्या कर दिया, प्लान रिवर्स करके सी यहाँ पे बेचा। क्या बेचा? 54,300 सी। क्या मतलब यहाँ से मार्केट सीपीआर तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। फॉर्चुनेटली धड़ाधड़ कंटिन्यूस रेड कैंडल बना दिया, मार्केट टारगेट दे दिए 3, क्योंकि देखिए क्वांटिटी छोटा रखें, क्योंकि ऑलरेडी लास्ट डे ऑफ द वीक है। फ्राइडे यूजुअली जो है ना उतना प्रेफर नहीं करते हैं रिस्क लेने के लिए, क्योंकि सारा वीक का प्रॉफिट लेके जाता है। वैसे भी इसमें वीक का जो है ना 60 का प्लस का लॉस था हमारा ऑलरेडी 2 दिन का, तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता, तो इसलिए छोटा कॉन्ट्रैक्ट। इसमें 3,150 का प्रॉफिट हो गया, तो जो है ना करीब करीब ब्रोकरेज निकाल के अराउंड 500 रुपीज का प्रॉफिट मिला, क्योंकि 2,300 इसमें लग गया, इसमें 3,150, 500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने एग्जिट कर दिया प्रीवियस डे लो के पास, क्योंकि ये जो अपने आप में एक सपोर्ट है, मार्केट उसके बाद कंटिन्यू करने लग गया। अब कंटिन्यू कर रहा है, इसका टाइमिंग नोट डाउन कर लीजिए, क्या टाइमिंग है इसका। इसका है 12:55, 1 o'clock। 1 o'clock तक हमारा मार्केट कहाँ गया था,
ये आ गया था हमारा एग्जैक्ट प्रीवियस डे क्लोज और सीपीआर पे। ये अपने आप में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यही सब जो पैटर्न के लिए हम वेट कर रहे थे मॉर्निंग में कि मार्केट निफ्टी आ जाए अपने सीपीआर क्लोज के पास और बैंक निफ्टी आ जाए नीचे, वहां से हम करेंगे पुट सेलिंग। उसी हिसाब से यकीन मानिए टोटल 105 को 15 क्वांटिटी, मतलब इसकी स्टैकिंग हमने कितने से स्टार्ट किया था, ये 26 का 27 का 1:07 पे हमने शुरू किया। ये देखिए 45 15 15 15 15 15 15 देखिए 240 में मिला, 260 280 और ये है था 53,900 पी का है ये, क्योंकि मार्केट इन द मनी आ गया। 50 ये मार्केट जो है ना 53,900 तोड़ के इन द मनी आ गया था, यहाँ तक 800 तक इन द मनी आ गया। उसके बाद क्या करना पड़ा, स्ट्राइक प्राइस स्ट्राइक चेंज करके 15, फिर से 15, फिर 15 और फिर इसके जो है ना 326 में लास्ट हमने बेचा था इसको 280 में, 54,000 वाला 280 में बेचा हुआ था, उसको 326 में बेचा हमने फिर से। फिर उसके बाद देखिए एग्जिट इसकी स्टार्ट होगी 152 पे। देखिए कारण इतना ही सिंपल था, ये एक इतनी डेडली कॉन्फिडेंस कॉम्बिनेशन में था कि मार्केट ये सेंटर ऑफ द सी पर तोड़ के नीचे नहीं आएगा किसी भी हाल में। ये इतनी कॉन्फिडेंस अपने आप में, तो मार्केट यहाँ तक जो आ गया, प्लस इसके बाद जो है कि एक 15 मिनट के अगर चार्ट हम 30 मिनट के चार्ट लगाते हैं, 800 के पास जो है ना आप मार्केट की एक छोटा सपोर्ट, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मारूबोजो वाले कैंडल आपके यहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है मार्केट में यहाँ से, तो कहीं ना कहीं मार्केट में 800 लेवल तक तो हमको वेट करना ही करना है। 800 के बाद भी अगर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है मार्केट तो चल तो जो है एग्जिट कर देते हैं। यहाँ तक देखिए मार्केट इस लेवल तक जो फर्स्ट बार जब कैंडल बना था 12,000 13,000 एमटीएम स्विंग कर रहा था, जो 5,000 प्रॉफिट कमा के छोड़ के, उसके बाद सिंगल एक ही कैंडल मेरे को पुल बैक दे के जो है ना ये जब ग्रीन कैंडल बनाया, उसी कैंडल पे एग्जिट करके 3,000 का प्रॉफिट आ गया। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था, आपको देखिए आप बोल सकते हैं इतना सब करके क्या मिला है आपको, 2,000 2,500 3,000 नहीं। अब यहाँ पे समझने की बात ये है, मेरा व्यू था यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेना चाहिए था। 1 बजे सीपीआर भी आया था निफ्टी में, तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, कहीं न कहीं टॉप में जाके क्लोजिंग करे। निफ्टी में भी सेम था, अगर निफ्टी नहीं भी जाता बैंक निफ्टी यहीं पे कहीं पे घूम जाता, डेढ़ चाहिए तो सिर्फ 150 पॉइंट मिल ही जाता। अब ये व्यू के हिसाब से आपने एंट्री किया था 45 क्वांटिटी प्लस छोटा-छोटा एक-एक करके आपने एंट्री किया। मार्केट में आपके व्यू इतनी अगेंस्ट जाने के बाद में एसएल के बाद ये कितना हो रहा है एसएल, आप थोड़ा एक बार देख लीजिए, 216 पॉइंट। 200 पॉइंट्स आपके व्यू के अगेंस्ट में जाने के बाद भी जो है ना मार्केट आपको एक चांस दे रही है कि प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, तब आप सोचेंगे नहीं मैं इतना एमटीएम स्विंग देख लिया हूँ, मैं प्रॉफिट के लिए बैठूंगा, तब तो बेवकूफ़ी हो जाएगी। कभी भी नहीं करना चाहिए। आपका व्यू गलत गया, ऑप्शन सेलिंग में हैं आप, तो जो है ना थोड़ा-सा एक आपको स्कोप दीजिए कि भाई आप जो है ना निकल जाओ एक टाइम के लिए। अगर मेरा यहाँ ही सिर्फ सीधा रिवर्स हो जाता तब तो मैं खड़ा रहता, मेरा टारगेट के लिए वेट करता या तो एसएल के लिए वेट करता। मगर ये सिचुएशन ऐसा नहीं, जैसे ही आपने एंट्री ली वहाँ से मार्केट धड़ाम से नीचे आ गया। व्यू गलत गया, क्वांटिटी आपका 105 प्लस 15 कितना हो गया, 120 प्लस 45 165 क्वांटिटी स्टैकिंग हुआ है। इसके बाद देखिए कभी भी मौका मिलता है तुरंत प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो यही समझदारी होती है। उसी तरह हमने किया 332 प्रॉफिट, इट्स नॉट अ ग्रेट प्रॉफिट, बट सीखने को ये मिलता है व्यू गलत जाने के बाद इस चीज़ को संभाल के जो है ना कैसे निकल जा सकते हैं। और व्यू भी कैसे बनाया जाता है वो आपको चार्ट पैटर्न के हिसाब से निफ्टी का जो है ना पैटर्न के हिसाब से बताया हुआ। बस यही था इस वीक का जो है ना सारा चीज़, उन्हें हर एक दिन अपने आप में एक डिफरेंट था। एक ट्रेजेडिक भी हुआ था फर्स्ट हमारा जो है ना, एक मंडे और ट्यूसडे के दिन जो लॉसेस हुआ था उसको भी हमने सस्टेन किया। फिर भी जो है ना हमने मार्केट को फिर भी ठीक-ठाक जो है ना क्लोज़ किया। भले प्रॉफिट 40-60% का प्रॉफिट हमारा निकल गया है 2 ट्रेडिंग सेशंस में, साइकोलॉजी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ छोटी-छोटी चीज़ें आप रिवाइज़ करेंगे मार्केट के अनुसार। देखिए मार्केट में हर तरीके का सीज़न में ट्रेड करने का आदत डालने के बाद ही एक सीज़न्ड ट्रेडर बन सकते हैं। जब तक एक सीज़न्ड ट्रेडर नहीं बन सकते, क्योंकि डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जब हम करते हैं, तो सारे पॉइंट्स देखिए ऐसा मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट किया तब से कोरोना के बाद से इस तरह का मार्केट में ऑलमोस्ट शायद ये नहीं देखा हूँ, क्योंकि देखिए साइडवेज मार्केट जहाँ पे बैंक निफ्टी 150 पॉइंट 200 पॉइंट के अंदर ही घूम रहा हूँ, मैं तो सिर्फ 2-2 हज़ार पॉइंट वॉलेटिलिटी देखा हूँ। जो लोएस्ट मतलब 600-700 पॉइंट 400 पॉइंट का देखा हूँ। ये मंथ्स टुगेदर में ये आम हो गया कि बैंक निफ्टी 150 200 250 पॉइंट के अंदर ट्रेड कर रही है। इसको भी अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। हर तरह का चीज़ को जो है ना मिस्टेक्स को एनालाइज़ करेंगे तभी कुछ जो है ना एक ब्यूटीफुल आउटकम आ सकती है। तो चलिए इस वीक के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीक में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।